हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स 1, जिसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस एंड ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती हैं। सो नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल मेथड्स का, जो हम आज आपके सामने डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की। तो एग्जाम में किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब हम उनका आंसर किस तरह से और शॉर्ट टाइम में कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में कंटेन्स लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ऑल ऑफ द गिवन चॉइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे दिमाग में हमारे पास तुरंत क्लिक होगा, व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। Transcendental equation, that is those equation which contains logarithmic, exponential, trigonometrics, है ना। तो इसका मतलब ये सारी चीजें एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में होनी चाहिए। तो आप सीधा जवाब देंगे, भाई इसमें लॉगरिथमिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज द फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो जो फोर्थ नंबर का आपका आंसर है वो आपका फाइनली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इज नोन एज। तो क्या ये गिवन इक्वेशन जो है क्या पॉलिनोमियल है, क्या ट्रांसेंडेंटल है, क्या एल्जेब्रिक है या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें तो ना लॉग एक्स भी आ रहा है, साइन एक्स भी आ रहा है। इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में क्या होता है, लॉगरिथमिक भी होगा, एक्सपोनेंशियल भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी होती है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, है ना। एल्जेब्रिक होगी नहीं, क्योंकि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स वाले टर्म तो है ही नहीं, है ना। पूरी एक्स में इक्वेशन होनी चाहिए। इसका मतलब पॉलिनोमियल भी नहीं है, एल्जेब्रिक भी नहीं है। इसका मतलब ये दो तो नहीं हो सकती, ये तो पक्का हो गया, है ना। बची ये, अब इसमें और इसमें आपको ध्यान देना है, नन ऑफ दिस में। तो ये इक्वेशन आपकी जो होगी वो होगी फाइनली कौन सी होगी दोस्तों। आप खुद सोच सकते हो कि सर इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएगी। दिस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट इज एग्जैक्ट रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम करें, अपने पास कैलकुलेटर है, आप वहां से भी आप क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ रहता है ही एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में, तो आप अपने कैलकुलेटर में जाएं, वहां पर आप ना मॉड में जाएं, मॉड में आप ना 1 2 3 टाइम प्रेस करें, इक्वेशन लिखी हुई आएगी, इक्वेशन में 1 टाइप करें, देन अननोन लिखा हुआ आएगा। आप अननोन 2 और 3 को प्रेस बिल्कुल ना करें, ये हमारे पास ये जब के लिए है जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, सिस्टम्स को। तो आप अगेन मॉड को फिर प्रेस करें, डिग्री लिखी हुई आएगी, तो 2 डिग्री की इक्वेशन नहीं है अपने पास, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो हम 3 को प्रेस करेंगे, स्मॉल ए लिखा हुआ आएगा। स्मॉल ए का मतलब है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, तो दैट इज द 1 इक्वल टू प्रेस करें आप, दैट इज द -8, दिस इज द -8, फिर इक्वल टू प्रेस करें, दिस इज द 17, फिर इक्वल टू प्रेस करें -10, देन इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने कैलसी में देख सकते हैं, उसमें आंसर जो आएगा वो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा। दिस इज द योर आंसर। सो फाइनल आंसर इज 1 2 5। सो हियर 1 2 5 इज द आंसर। करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे करके आप शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं कि आप फास्ट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन। जैसे अभी हमने आपको कैलकुलेटर के थ्रू बताया कि आप आसानी से जा सकते हैं। सो हियर नाउ स्टार्ट इज एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ईयर इजीली आप ना इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मॉड में गए, है ना, मॉड में हमने चेक किया, देन 3 टाइम प्रेस करेंगे, इक्वेशन आएगी, देन अगेन मॉड, देन अगेन 3, देन नेक्स्ट इज एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1, देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है नहीं,
तो दोस्तों एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो नेक्स्ट इज एक्स का कोफिशिएंट -1 है दोस्तों, तो -1 पुट करेंगे। देन नेक्स्ट इज द डी, -1 है दोस्तों। नेक्स्ट इज आंसर इज हमारा जो आएगा, है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि रियल रूट की बात कर रहे थे, एक आंसर हमारा आएगा 1.32, एक आंसर आएगा -0.6 एंड नेक्स्ट इज द -0.6। तो दोस्तों 1 पॉइंट समथिंग आंसर आपका, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। ओके, सो आपका जो आंसर होगा 1 एंड 2, सो रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। ऐसे करके आप आसानी से अपने कैलकुलेटर की हेल्प से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों कि इफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन ए एंड बी, then first approximation to the root of equation by bisection method। तो आप दोस्तों आपको मालूम ही है कि आपने जब बाइसेक्शन मेथड पढ़ा होगा तो हम एक रूट की बात करते थे जिस पर आपके रूट्स एक पे नेगेटिव आ जाए, है ना, एक ऐसा रूट जो नियर हो बिल्कुल, जैसे 1 2 है, 2 3 है, तो आप नियर की बात कर रहे हैं, तो इस पे हमारा पॉजिटिव रूट आ गया। तो जो रूट लाई बिटवीन ए एंड बी, देन बाइसेक्शन मेथड इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, याद होगा दोनों का मीन लेते थे a प्लस बी बाई 2। सो आपके हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो b होना चाहिए। सो हियर b इज द फाइनल आंसर। ओके, ऐसे शॉर्ट जो आंसर क्रिएट होते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रिकिंग होती है, उनको आप आसानी से उनको समझ सकते हैं और आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड टू 2 डेसिमल प्लेस। दोस्तों सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप ना अपने कैलकुलेटर को निकालें, वहां से रूट्स निकालें, आप मेथड पे बिल्कुल ना जाएं, है ना। आप जो भी रूट लाई करेगा वो कहीं ना कहीं रूट्स आपके कैलकुलेटर के हिसाब से ही होगा, उससे बाहर रूट नहीं जा सकता है ना। अगर इक्वेशंस सेटिस्फाई है, अगर वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो इजीली आप आसानी से कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। सो दोस्तों मैं भी वही करूंगा, आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मॉड में मैं जाऊंगा, मॉड को 3 टाइम प्रेस करूंगा, 1 को प्रेस करूंगा, देन अगेन मॉड को प्रेस करूंगा, डिग्री 2 और 3 लिख करके आ रही होगी आपके उसमें कैलकुलेटर में, देन मैं प्रेस करूंगा 3 को, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, देन 1 है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो हियर वी प्रेस 0, देन नेक्स्ट सी एक्स का कोफिशिएंट होता दोस्तों, उसकी वैल्यू आप उसका कोफिशिएंट देखें -1 है दोस्तों। नेक्स्ट इज द डी दैट इज द कोफिशिएंट -4 कांस्टेंट, तो दिस इज द -4, देन इक्वल इज, आप इक्वल प्रेस करेंगे दोस्तों 1.796 एक आंसर आ रहा है, एक -0.898 आ रहा है, एक आंसर -0.898। इसका मतलब दोस्तों आप अपने कैलकुलेटर के हिसाब से देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो 1.79, ऐसा आपका कैलकुलेटर, क्यों ये 3 रूट होंगे, इस 3 रूट से बाहर तो जा नहीं सकता, इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो 1.79। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट इज बाइसेक्शन मेथड डज नॉट वर्क इफ 2 रूट्स आर, जैसे अभी हमने बात की कि 2 रूट्स हैं हमारे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। जैसे आपने देखा था अभी कि एक रूट्स हमारा पॉजिटिव है, जैसे ये ए पर नेगेटिव और सपोज करो बी पे, दोनों अपोजिट साइन होने चाहिए, आपको मालूम ही है पूरे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में, अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, या ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, क्या वो अनइक्वल होने चाहिए, क्या वो नियर इक्वल होने चाहिए, क्या वो इक्वल होने चाहिए, है ना। तो नियरली इक्वल, है ना, तो वो बिल्कुल पास वाले होने चाहिए। तो अनइक्वल तो होंगे होंगे, नियरली इक्वल भी होना जरूरी है ना। जैसे 1 1 तो नहीं हो सकता कभी भी, तो ये इक्वल तो होगा नहीं, 1 1 कैसे पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अनइक्वल तो हो सकता है लेकिन 2 और 3 है ना। तो नियरली इक्वल की बात करेंगे, वो आंसर हमारा जो होगा, राइट आंसर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नियरली इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द बाइसेक्शन मेथड की बात कर लेंगे हम, या हम रेगुलर फाल्सी की बात करें, अगर हम मेथड का नाम बदल देते हैं,
रेगुलर फाल्सी कर देते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड कर देते हैं, उस केस में भी यही चीज लागू होगी दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट इज बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, the root lies between 0 and 1, then first approximation of equation x cube minus 6x plus 4। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम, एक ट्रिक हमारी ये है कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, है ना। अगर आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं, सपोज करो कोई बंदा करना भी चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप क्या करेंगे, आपके पास x दो रूट ऑलरेडी हैं, तो पहला काम हम इनको इनका ना सम निकाल लें और मीन। तो हियर दिस इज द x0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये आपके x0। अब ये बात कर रहे हैं भाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की, तो x1 क्या होता है, x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.5 माइनस इसका, ये हो गया आपका हियर नाउ, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। 0.5 माइनस हियर x 0.5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.5 और दोस्तों प्लस 4 अपॉन इसका डिफरेंशियल 3 इंटू 0.5 माइनस 6। ओके, तो आप कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हैं, ये चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज द आंसर इज 7.42। अब मैं बात करूं कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर से भी मैं आंसर निकाल सकता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपके पास कैलकुलेटर तो 24 आवर रहेगा, एग्जाम में भी होगा, है ना। तो आप सीधा कैलकुलेटर में जाएं, मॉड में जाएं, 3 टाइम प्रेस करें इक्वेशन, देन अगेन मॉड को क्लिक करें, क्यूबिक है 3 को प्रेस करें, देन आंसर कोफिशिएंट इज द 1, देन 0, देन माइनस 6, देन प्लस 4, ओके प्लस 4, देन इक्वल टू। तो आप कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं कि आंसर जो आएगा, है ना, 7142। okay, so answer is the 7142, so here your answer is this, clear। तो 7316 भी है, 7416, जो करेक्ट आंसर होगा वो 7142 होगा। नेक्स्ट, टू सॉल्व x क्यूब माइनस x माइनस 2 is equal to 0 by Newton Raphson method, we choose x0 is equal to 1, then the value of x2। ये थोड़ा सा आपके हिसाब से बिना कैलकुलेटर के साथ साथ आप ना थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट की बात कर रहे थे अभी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी x0 गिवन है, तो आपको ना कुछ सोचना नहीं है, x0 आपके पास दे दिया, उन्होंने सेकंड पूछा, तो पहले हम फर्स्ट निकाल लें। सो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस, तो हियर 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन ये डिफरेंशियल हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1। तो दोस्तों ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, लेकिन आप गलती से ना 3 आंसर मत लगा देना, क्यों, क्योंकि उन्होंने सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछा है। तो x2 की बात करेंगे हम, x2 आपका होगा फॉर्मूले के हिसाब से x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आप यहाँ रख दो, x1 की 3 माइनस इसमें रख दो 3 माइनस, है ना। सो 3 इसका होल क्यूब माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा 11/5। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप थोड़ा सा लगे आप साइड में अपनी कॉपी में कर सकते हो। नेक्स्ट इज न्यूटन रैप्सन मेथड कैन बी यूजफुल फॉर एल्जेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है कि भाई आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। देखो भाई सीधा सा कंसेप्ट है कि जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल है उनके लिए मेथड है बाइसेक्शंस, रेगुलर फाल्सी, है ना, और न्यूटन रैप्सन्स, है ना। तो इन सब में एक ही कंसेप्ट है कि ये सारे मेथड ना एल्जेब्रिक के लिए भी होते हैं, ट्रांसेंडेंटल के लिए भी होते हैं, है ना, सबके लिए ये पॉलिनोमियल्स हो तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। तो एल्जेब्रिक के लिए भी हम न्यूटन रैप्सन यूज कर सकते हैं,
है ना, ट्रांसेंडेंटल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों का यूज हम आसानी से कर सकते हैं न्यूटन रेफरेंस में। तो आंसर इज द, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको कि आप देख करके भी फास्ट आंसर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट इज न्यूटन रेफरेंस मेथड फेल्स टू फाइंड द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ओके, तो fx इज इक्वल टू 0 एक सिंपल एल्जेब्रिक या कहें हम उसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। तो क्या न्यूटन रेफरेंस मेथड कब फेल होगा? तो हम अगर बात करते हैं फॉर्मूले की, तो यहाँ पर xn+1 जो न्यूटन रेफरेंस मेथड का फॉर्मूला है वो क्या होगा, f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। ओके, अगर मैं f डैश xn को 0 कर दूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, xn माइनस 1 अपॉन 0 या f ऑफ xn अपॉन 0। इसका मतलब xn माइनस इन्फिनिटी, और किसी इन्फिनिटी को किसी में ऐड करें सेपरेट करें तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब डिफरेंशियल जो होगा f डैश, क्योंकि उन्होंने न्यूटन रेफरेंस की बात की है, तो f डैश की जो वैल्यू होगी वो अगर 0 हो जाती है तो न्यूटन रेफरेंस मेथड फेल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा f डैश x इज इक्वल टू 0 दोस्तों। तो मेरा बार बार कहना है आप सही आंसर को टिक करें ताकि उससे आपको आंसर भी, आपके मार्क्स भी बिल्कुल सही सही आते जाएं। नेक्स्ट इज इफ xn is the nth iterative, okay, then Newton रेफरेंस फॉर्मूला is, अब आपको चूज करना है सही आंसर कि कौन सा सही आंसर होगा। क्या फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, क्या सेकंड आंसर इज द राइट आंसर, क्या सी या डी? तो आप ये देख पाएंगे कि भाई कि जो ये है फॉर्मूला, तो क्या ये आपका सही आंसर है और क्या ये, है ना, या सी या डी या नन ऑफ दिस, है ना। सो आप सिंपल सा है कि भाई xn वो nth इटरेटिव की बात कर रहा है, तो xn की बात कर रहा है, और ये जो फॉर्मूला है हमारा xn+1 के लिए है। तो xn के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा xn माइनस, एक स्टेप पीछे की बात कर रहे हैं ना, तो एक स्टेप हम पीछे कैसे जाएंगे, तो f ऑफ xn इज इक्वल टू f ऑफ, so here xn is equal to xn minus 1 f of xn minus 1 upon f dash xn minus 1। तो इस फॉर्मूले से, ये सब फॉर्मूला है, उन्होंने फॉर्मूला दिया, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि यार ये तो नहीं है, ये सही है, नहीं, उन्होंने xn बोला है, nth रूट है, तो इसका मतलब जो न्यूटन रेफरेंस फॉर्मूला होगा वो xn is equal to xn minus 1 minus of, here is the minus of f of xn minus 1 upon f dash x n minus। so answer is, आपका जो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट आंसर होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑपरेटर से क्वेश्चंस हैं। अब ये ऑपरेटर में छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी, और बाद में भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए जो आप उनको आसानी से समझ सकते हैं ऑपरेटर्स के। अगले वीडियो में आप देख पाएंगे वो सारी चीजें, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इफ डेल्टा ऑफ n माइनस 1 fx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, एंड डेल्टा n ऑफ fx इज इक्वल टू 0, तो देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो डेल्टा है ना किसी भी फंक्शन का, है ना, डेल्टा, तो जैसे सपोज करो आपके पास fx है, fx क्या है 3, या मैं बात करूं सीधा सीधा एक्स क्यूब की, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2, दिस इज द fx। अब मैं डेल्टा fx की बात कर रहा हूँ, ये सिंपल ना आपका ना डिफरेंशिएट की तरह ट्रीट करता है, तो दिस इज द 3x स्क्वायर माइनस 2, है ना। और नेक्स्ट की बात करेंगे डेल्टा fx की बात करेंगे तो 6x आएगा, ठीक, डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर। और मैं नेक्स्ट की बात करूँ ना आपसे डेल्टा fx ये क्यूब की, तो 6 आएगा, और ये जो है ना मैं बात करूं आपको फोर्थ की, तो ये आंसर 0 आएगा। इसका मतलब जब n था, n 4 था, है ना, तो इसकी वैल्यू 0 है ना। जब ये 3 था n माइनस 1, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आई। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, ये, तो दिस इज द 3 है, तो n था तो 3 हो गया, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका n माइनस 1 होगा। सो राइट आंसर इज
तो 4 था तो क्यूबिक 3 होगा, अंडरस्टूड है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा n-1। ओके दोस्तों, सो नाउ द न्यूटन-रैप्सन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ n। तो भाई जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है वो किसी का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n, so this is the cube root। तो सिंप्लीफाई x क्यू इज इक्वल टू कैपिटल N, सो fx हम इसे ले लें। ओके दोस्तों, तो इजीली आप समझ सकते हो इसको। सो हियर fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एन। ओके दोस्तों, सो इसका आप डिफरेंशियल निकाल सकते हो आप आसानी से, ये हो जाएगा 3x²। आपका जो फॉर्मूला है xn प्लस 1 न्यूटन-रैप्सन का, वो क्या है, xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn। तो आप इजीली यहाँ पुट कर दें xn माइनस इसको xn का होल क्यूब माइनस n अपॉन 3xn²। ओके दोस्तों, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/3 2xn प्लस n अपॉन xn का स्क्वायर। सो आई थिंक 4th इज द राइट आंसर। देख लो, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3xn² माइनस xn 2xn² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4th जो है आंसर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो 4th इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे ऑपरेटर की, है ना, तो कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में और लेके आएंगे। सो दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ माय एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, इससे और बेटर करने की कोशिश करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ e टू पावर ऑफ n fx। दोस्तों कैपिटल E इज द शिफ्ट ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर। सो देन फॉर्मूला इज E ऑफ fx इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, f ऑफ x प्लस h होता है ना। E स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तो E स्क्वायर सर ना f ऑफ x प्लस 2h होगा। ओके, अब मैं n की बात कर रहा हूं, तो n क्या होगा दोस्तों, f ऑफ x प्लस nh होगा। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3rd। तो C इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं बात करूं द वैल्यू ऑफ 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, तो 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ई एंड 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा है ये इज इक्वल टू ई माइनस 1, देन आंसर इज द 1। दोस्तों फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप आसानी से उनको समझ सकते हैं, तो वो आप इजीली उनको सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। तो जैसे हम बात करें इक्वेशंस की, द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स, हमने एक फंक्शन लिया था एफ एक्स, है ना। तो जैसे हमने फंक्शन लिया डिफरेंशियल एफ एक्स लिया हमने, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में x² माइनस प्लस x माइनस 2। तो आप इधर देखे होंगे इसका डिफरेंशियल आपने कितना निकाला होगा, 6x प्लस 1 सपोज। लेकिन ये जो डेल्टा है फॉरवर्ड डिफरेंस, ये ट्रीट करता है एज ए डिफरेंशियल की तरह। तो ऐसे ही हम बात करते हैं जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल अब जब हम करेंगे कांस्टेंट का, तो क्या आंसर कैसा होना चाहिए, ये तो आपको पता है कि आंसर सर 0 होना चाहिए, 0 इज द राइट आंसर। तो डिफरेंस ऑपरेटर जो है हमारा वो एज ए डिफरेंशियल की तरह ट्रीट करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और उनको आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो शेयर जरूर करें, दोस्तों से बताएं।